बीसीईसी ने सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया। क्या सीट मैट्रिक्स को जारी कर देने से क्या आपके अंदर की परेशानी खत्म हो गया? ना रे बाबा ना। आपके अंदर की परेशानी तो तब खत्म होगा जब ये कलम से और ये कॉपी में आप सीट मैट्रिक्स की पूरी कहानी लिख दोगे। और जब तक ये सीट मैट्रिक्स की कहानी लिखोगे नहीं, तब तक आपके नाम के आगे ईआर लगेगा नहीं। मेरे साथी, बीसीईसी सीट मैट्रिक्स क्यों जारी करता है? जिससे आपको यह पता चल जाए कि आप जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में वो ब्रांच में कितना सीट है। पूरे बिहार में सिविल का कितना सीट है, इलेक्ट्रिकल का कितना सीट है, मैकेनिकल का कितना सीट है, कंप्यूटर साइंस का कितना सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना सीट है, टेक्सटाइल का कितना सीट है, एग्रीकल्चर का कितना सीट है, आपको ऑटोमोबाइल का कितना सीट है। ये सारे बातें आज की कहानी को हम आप सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन मेरे साथी, मैंने आपको अक्सर कहा कि ये सीट मैट्रिक्स नहीं, आपको सिलेक्शन को 90% सिलेक्शन की परेशानी को खत्म कर दिया। सीट मैट्रिक्स वो एंटीबायोटिक है जिसे खाने आ जाएगा ना तो अंदर का सारा दुख दर्द हो जाएगा यूं यूं यूं। हाँ, कितना लोगों को लगता होगा सीट मैट्रिक्स तो जारी करिए दिया नू। अरे सीट मैट्रिक्स का लाभ उठाएगा तबे नू। सरकार बहुत सारी योजनाएं पेश करती है। अब बेरोजगार योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो सबको यूज कर पाता है? नहीं कर पाता। यूज वही करेगा जिससे इस बात की चिंता होगी। मैं कहूंगा गुरु आज आपको यूज करने सिखाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, 27 जून से बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू है। उससे पहले सारे लोग काउंसलिंग से पहले जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं, ये नोट करते हुए चलेगा, ठीक है? हां, सबसे पहली बात, आप जरा आइएगा मेरे साथ। ये सीट मैट्रिक्स आपको मिलेगा कहां? ये जो सीट मैट्रिक्स है, पहले मेरी बात को सुनिएगा। आप देखो यहां पे है क्या ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको टोटल जो इस बार कॉलेजों की संख्या है यूआर में। देखो पहले, हाँ, आपको आरक्षण कितना मिलेगा? कहता है यूआर वालों को 40% का आरक्षण, 40% सीट है टोटल सीट का 40%। एससी के लिए 16% सीट है टोटल सीट का। टोटल कितना बताऊंगा? एसटी के लिए 1% है, एबीसी के लिए 18% है, बीसी के लिए 12% है, आरसीजी के लिए 3% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, बाकी डीक्यू के लिए 5% है। ये आपको सीटों की संख्या में आरक्षण हो गया। टोटल सीटें जो है वो आपको 16,500 प्लस सीटें हैं। समझ गया ना? 16,500 प्लस सीटें हैं टोटल। हाँ, अब जरा आइएगा। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, जैसे आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे कहूंगा ना कि आपको पटना 13 चाहिए, ठीक है? हाँ, तो पहले आप ये समझिए कि पटना 13 तो आपको चाहिए, तो यहां पे आना। देखो ये पटना 13 है। पटना 13 में सिविल ब्रांच में कहता है यूआर के लिए 48 गो सीट है। और पता चला कि आप आते हैं ओबीसी से और बीसी कैटेगरी में सीटों की संख्या है ये नहीं, आप उसको 1 नंबर पे डाल दिए। जैसे मान लो कि आप मुंगेर डाले 1 नंबर पे, मुंगेर में बीसी में कहता है सिविल ब्रांच में सीट बहुत कम है, उसको आप 1 नंबर पे डाल दिए। कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहले आप ये समझिए कि कहां सीटें की संख्या ज्यादा है, ठीक है? हाँ, देखो कहता है ना, आपको यूआर में 48 गो सीट है, आपको पटना 13 में सिविल ब्रांच में कहता है एससी कोटा में 9 गो सीट है। देखो ये 48 सीट जो यूआर में है, इस पे सभी लोग फाइट कर सकते हैं। इसमें जितना कैटेगरी है सब लोग इस पर लड़ सकता है, ठीक है? हाँ, लेकिन एससी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या आपको 19 है, एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 1 है, कहता है ईबीसी के लिए 22 गो सीट है, बीसी के लिए 14 गो सीट है, और गर्ल्स के लिए आपको 4 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस में आपको 12 सीट है। टोटल आपको सिविल ब्रांच में पटना 13 में आपको 120 गो सीट है। अब आइएगा, कहता है पटना 13 में मैकेनिकल में भी आपको 120 गो सीट है। कहता है आपको, देखो पटना 13 में इलेक्ट्रिकल में आपको 90 गो सीट है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कितना, 120 गो सीट है। इसके बाद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो में आपको 60 गो सीट है। इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 60 गो सीट है। यानी कहने का सेंस है कि टोटल आपको 570 गो सीट है। अब आना, 570 गो टोटल सीट है, समझ गए ना? ये आपको आज का सीट मैट्रिक्स है। पटना 13 में टोटल 570 सीट है, ठीक है? हाँ, इसके बाद नीचे आता है पटना 14। पटना 14 में आपको सिविल ब्रांच नहीं है। पटना
14 में सिविल है, हाँ कहता है पहले नहीं था, ऐड किया इस बार। कहता है पटना 7 में, सॉरी पटना 7 है, पटना 7 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको यूआर में 24 गो सीट है, टोटल आपको 60 गो सीट है। मैकेनिकल में आपको 60 गो सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 30 गो सीट है, नहीं केमिकल में आपको 30 गो सीट है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 60 गो सीट है, तो कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ पे 60 गो, टोटल 390 गो सीट है पटना 7 में। फिर आपको मुजफ्फरपुर आइएगा, सिविल ब्रांच में 120 गो सीट है। ठीक उसी प्रकार से चेक करते चलिएगा, टोटल सीटों की संख्या 390 है मुजफ्फरपुर में। हाँ आपको सारे कॉलेज का यहां पे ये दिया हुआ, ठीक है। हाँ कहिएगा सर ये चार्ट आपको कहां मिलेगा, सबसे पहले ये समझिएगा, ये जो आपको पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ जो आपको है वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम आईडी पे। सर मैं तो कहता हूं ना, अगर आपके मन में पॉलिटेक्निक के प्रति इतना सा डाउट है ना, तो ये परिवार आपके लिए उस डाउट को खुलकर वार करेगा। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो आपको मिलेगा टेलीग्राम आईडी पे। टेलीग्राम आईडी का लिंक जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमारे बाद इसके बाद एक और वीडियो जाएगा, अभी इसको हम खत्म नहीं किया, अभी इसको बताएं कहां जो बताने आए। इसके बाद हमारे एक वीडियो जाएगा 27 तारीख से पहले, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे डालना है। ठीक है, सारा चीज इस बार हम आपको फ्री में देंगे यूट्यूब पे। और जिन लोगों को काउंसलिंग मेरे यहां से करवाना होगा, तो जो हमारी कटअप वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो सबसे पहले जो मैंने कल आपको अपलोड किया था कटअप वाला, उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि हमसे काउंसलिंग कैसे करवाना। वो 25 मिनट का वीडियो है, आपको इतना हेल्पफुल देगा, इतना हेल्पफुल देगा जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। तो सर सभी लोग इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं, और पूरा देखिएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़िएगा। सबसे पहले ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम आईडी पे। अब आइएगा सर अपने साथ, है ना। देखो टोटल आपको बिहार में 46 गो कॉलेज है, 44 गो जो कॉलेज है वो आपको बॉयज और गर्ल्स के लिए है, आपको 2 गो जो कॉलेज है वो स्पेशल गर्ल्स के लिए है, एगो पटना 14, एक मुजफ्फरपुर। देखो टोटल आपको 44 गो है, जिसमें आपको टोटल सीटों की संख्या 15,630 है ना। इसके बाद 2 गो कॉलेज है, एक पटना 14, एक आपको मुजफ्फरपुर में गर्ल्स के लिए, जिसमें सीटों की संख्या 720 है। ठीक है, हाँ अब आइएगा, हो सके तो ना ये वाला पीडीएफ जो है, देखो ये वाला पीडीएफ जो है, कहता ये पीडीएफ जो है आप निकलवा लीजिएगा इसका फोटो कॉपी। अरे लगेगा 10 गो रुपया और क्या। हम देखो दूसरा मास्टर नहीं चला, हमारा कहना है कि जिसमें भलाई का काम हो वो हम छाती चीर के बताएंगे। हाँ सर लोग वही नहीं, इतने कम टाइम में लोग प्यार दे रहा है। सर मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर हमारी लड़ाई है तो बस आप मतलब आपके पिता की पगड़ी को मजबूत करने से, बाकी दुनिया में मैं किसी चीज पे फोकस करता नहीं हूं। हाँ सर मैं बस इतना ही चाहता हूं कि पूरे यूट्यूब के टीचर एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ हूं। हमारे प्रति लोग विरोध में है, पूरा खड़ा है। ये मास्टरबा 2023 में 25,000 इसका सब्सक्राइबर था, आज 3 लाख परिवार होने वाला है। सर मैंने वो चीज मैं डिजर्व करता हूं, हमारी मेहनत। सर मैं आपको बताता हूं ना, लोग मंदिर और मस्जिद जब जाता होगा ना, तो बस भगवान से दुआ करता होगा कि हम बहुत अमीर बन जाए, हमारा जीवन में बहुत भला हो जाए। सर मैंने आज तक मंदिर और मस्जिद गया तो मैं अपने माथे पे हाथ रख करके मैं बता रहा हूं गुरु, सिर्फ मैंने भगवान से इतना ही दुआ मांगा कि बस हमारी मेहनत की वजह से बच्चों का भला हो जाए। बस हमारे अंदर पैसा देना या नहीं देना भगवान, बस मेरे अंदर एक चीज दीजिएगा, मेहनत करने की शक्ति। और जब तक मेहनत करने की शक्ति इंसान के अंदर जिंदा रहेगा तो इस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसको ऊपर भगवान की साक्षात रूप होता है। और यही वजह है कि इस बार 2025 में सर रैंक 1 से लेकर के 100 के बीच में लगभग 80 से 90 छात्र हैं। सपना था रैंक 1 से 100 तक कब्जा करना, लेकिन यूपी वाला को मिला लेंगे, झारखंड वाला को मिला लेंगे तो एकदम 100 से पारे हो जाएगा लगातार। तो सर ये जीवन आप सब ने दिया, देख रहा है कितना एनर्जी के साथ ये बात बोल रहे हैं, चला इसके लिए मैंने मेहनत किया है और वो आप सब से मिला। क्योंकि मैं तो कहता हूं भगवान का दूसरा रूप आप सब है। माता पिता ने मुझे जन्म दिया और आप सब ने मुझे एक जीवन का एक नया दुनिया दिया। आगे बढ़िएगा, ठीक है सर। हाँ अब आइएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपने इसे कर लोगे, इसका फोटो कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। और काउंसलिंग के टाइम में ये फोटो कॉपी कैसे मदद करेगा, देखो पहली बात, जैसे आपको सिविल चाहिए, कितना लोग को सिविल चाहिए, कहीं भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो चलेगा, लेकिन सिविल चाहिए तो पहले ये देखिए कि सिविल जो है वो कहां कॉलेज में कितना है,
जैसे पहला कहता है यूआर में कितना सीट है, पहला देखिएगा यूआर में कितना सीट है और आपका कैटेगरी कितना सीट है। जैसे आपका कैटेगरी मान लो ओबीसी है, जैसे मान लो आपका कैटेगरी बीसी है तो बीसी में कितना सीट है। कहता है आपका कैटेगरी एससी है तो एससी में कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है। पहले हाँ, जैसे आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच से आपके कॉलेज में यूआर कितना सीट है और आपके कैटेगरी में कितना सीट है, ये दो चीज जो है अपने कॉपी में क्या करना, नोट करना। जैसे ठीक है, जैसे मैंने कहा सिविल, पहले वो कॉपी में सिविल लिखेंगे ऊपर, इसके बाद लिखेंगे यूआर रैंक पटना में यूआर सीट इतना है और हमारा कैटेगरी जैसे मान लो बीसी है तो बीसी में इतना सीट है। फिर लिखेंगे पटना 7 में कहता है सिविल में यूआर में इतना सीट है और हमारा बीसी कैटेगरी में इतना सीट है। फिर लिखेंगे मुजफ्फरपुर में हमारा यूआर में इतना सीट है और हमारा बीसी में इतना सीट है। और काउंसलिंग के टाइम ये इतना ज्यादा मदद करेगा कि मैं बता नहीं सकता हूं। अब आना, अब काउंसलिंग होगा तो पहले ये बात सब कोई कर लेगा, पहले मुझे बता दो सब कोई कर लीजिएगा ना, नहीं करिएगा, हमारा दिल करेगा धुकुर धुकुर, नहीं करिएगा। सपना में आएंगे रतिया में, सपना में तुम्हारा नींद को खराब कर देंगे। नाम के आगे ही यार लगाना है ना, पिता की पगड़ी मजबूत करना है ना, प्रूफ करके दिखा दो ना। सर हम बिहार की धरती से हैं, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है, ये खूने में उबाल है, डर जाएंगे सर, कभी नहीं डरेंगे, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, आ जाना। तो सबसे मैंने क्या कहा, देखो अब आपको यहां पे करना क्या है, फोटो, ठीक है, फोटो कॉपी निकलवा लेना है, आपको यूआर कर लेना है, कैटेगरी में यहां लिख लेना है। इसके बाद अब देखो जब काउंसलिंग करिएगा ना तो आपको करना क्या है, जैसे आपको सिविल चाहिए तो सिविल में कहां सीटों की संख्या ज्यादा है उसको 1 नंबर पे रखिएगा, ठीक है, हाँ 1 नंबर पे रखिएगा, समझ गया ना। आपको मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल में सीटों की संख्या कहां ज्यादा है उसको 1 नंबर पे रखिएगा, ठीक है। और 40 से 50,000 के अंदर जिनका रैंक है वो एकदम पक्का, हम कट वाली वीडियो जो कल डाले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो सर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूं जो हमारी कल तक में परसों तक में तैयार हो जाएगा, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज डालना है 1 नंबर पे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना कर लोगे ना, कर लोगे ना मेरे भाई, कर लेना, पक्का कर लेना, ठीक है। हाँ अब देखो सर, जो लोग काउंसलिंग मेरे टीम से करवा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी टीम का नंबर मैं आप सबको दे ही दिया हूं। काउंसलिंग कराने का प्रोसेसिंग क्या, देखो हम आपको यूट्यूब पे बता देंगे, लेकिन जिनको हमारे यहां से करवाना है तो हमारे यहां जो पेमेंट है ना, मेरे यहां जो पेमेंट है वो आपको पता है कितना तक, कितना तारीख तक होगा, 27 से पहले पेमेंट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ काउंसलिंग कराइएगा तो पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग के टाइम पेमेंट नहीं लेते, क्योंकि काउंसलिंग सर हम टीचर हैं, हमारी फ्यूचर पढ़ाई में है, काउंसलिंग में नहीं है। काउंसलिंग हम नहीं करते, हमारे टीम के लोग करते हैं। जो एक काउंसलिंग पर मुझे 30 से 40 रुपया बचता है, बाकी पैसा हमारे काउंसलिंग के लोग लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ को वो डिजर्व करते हैं। पूरी कट ऑफ लिस्ट तैयार करते हैं, इसके बाद वो काउंसलिंग करते हैं, तो वो मेहनत करते हैं। बस उनसे मैं यही कहता हूं कि शिकायत नहीं आनी चाहिए, तुम पैसा लो लेकिन शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत आ गया तो फिर समझ लो करो या मरो का बात हो जाएगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, आ जाना। तो अब देखो है क्या ना, हम इस बार आपको यूट्यूब पे भी फ्री में बता देंगे सारे बातें, ये नहीं कह रहा हूं कि बस मेरे से करा लो मेरे भाई, ठीक है। हाँ जिनको कराना रहेगा वो कराएंगे, बट हम आपको यूट्यूब पे ही बातें फ्री में बता देंगे, आना। सर ये मेरी टीम का नंबर है और एक और मेरी टीम का नंबर है 94 72 और 900 कितना 7, ये दोनों हमारी टीम का नंबर है। सर ये दोनों नंबर पे आपको भेजना पड़ेगा एडमिट कार्ड काउंसलिंग के लिए। हाँ कैसे काउंसलिंग को, एडमिट कार्ड, इसके बाद आपको रैंक कार्ड भेजना पड़ेगा, इसके बाद आपको 300 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। 300 रुपया पेमेंट कहाँ करिएगा सर, ये वाला व्हाट्सअप नंबर और ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे, ये दो में से किसी व्हाट्सअप नंबर पे एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भेजिएगा। तो ये दोनों व्हाट्सअप नंबर समझते हैं, व्हाट्सअप के डीपी समझते हैं, जहां पे व्हाट्सअप में फोटो लगाया जाता है, वो दोनों व्हाट्सअप नंबर के डीपी में मैंने क्यूआर कोड लगा के रख दिया है। उसी क्यूआर कोड पर 300 रुपया पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे भेज देना है, ठीक है। हाँ या फिर एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भेजिएगा तो आप मैसेज करिएगा बस इतना व्हाट्सअप पे इतना मैसेज करिएगा, सेंड क्यूआर। जब इतना मैसेज करिएगा ना तो हमारे टीम के जो लोग हैं वो क्यूआर कोड भेज देंगे। जो क्यूआर कोड भेजेंगे उसी क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, तो हमारे टीम की तरफ से आपको मिलेगा टोकन नंबर। हाँ वही टोकन नंबर जो मिलेगा उसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ और आप जो कॉलिंग नंबर आपका है जिस पर आपको कॉल लगेगा वो वाला भी नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जब आपका पेमेंट कर दीजिएगा आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, तो जब काउंसलिंग शुरू होगा ना तो आपके पास कॉल जाएगा,
या फिर आप उधर से कॉल करिएगा, सर मेरा काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ, तो आपसे पूछेगा आपका टोकन नंबर, तो आप बताइएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि इतना देर में आपके पास कॉल चला जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। काउंसलिंग के टाइम आपके यहाँ आपके पास मेरे टीम की तरफ से कॉल जाएगा। 20 मिनट आप कॉल पे रहिएगा। 20 मिनट में आपकी सारे काउंसलिंग कर दी जाएगी। ओटीपी जाएगा, ओटीपी बता दीजिएगा। काउंसलिंग हो जाएगा ना, जब सक्सेसफुल हो जाएगा काउंसलिंग, तो आपके पास काउंसलिंग का जो पीडीएफ आता है वो आपके व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा। मेरे यहाँ काउंसलिंग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, प्राइवेट कॉलेज को तो मैं लात मारता हूं। और आज मैंने प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ मैंने 1 साल पहले, मैंने 5-6 महीने पहले वीडियो भी बनाया था, जिसमें लगभग 1 लाख व्यू गया है। और कितना धमकी आया प्राइवेट कॉलेज से मुझे पता नहीं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज तो मेरे यहां मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो सरकारी। सारे कॉलेज सारे ब्रांच को होगे तो सारा का सारा चॉइस फिलिंग में डाल दिया जाएगा, बट कट ऑफ वाइज सारा डालेगा। पहली बात, एकदम कट ऑफ वाइज, मतलब कट ऑफ वाइज। ठीक है, हाँ, तो अब वो सब कुछ हो जाएगा, फिर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, फिर आप मजे मजे पढ़ते रहिए। मेरे यहाँ काउंसलिंग कराने का सबसे खास बात, एक कट ऑफ वाइज काउंसलिंग होगा, संभावित है। हाँ, अब हम यूट्यूब पे बताएंगे भी तो कट ऑफ वाइज ही बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। सर ये दोनों हमारी टीम का नंबर, आप इसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आप ये टेलीग्राम आईडी है, और जो लोग इंस्टाग्राम आईडी अभी तक फॉलो नहीं किया, तो हमसे बात करना होगा तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, वहां मैसेज भी कर सकते हैं। और संडे रात को 8 बजे लाइव भी आता हूं आपकी परेशानी को सुनने के लिए। बाकी मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया वो उतना कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे भाई, सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। सर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया।